स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर, जिसमें हम लाइट वर्कर्स और एम्पैथ्स के लिए उनकी करंट सिचुएशन के लिए कौन से मैसेजेस हैं, कौन सी गाइडेंस है, ये मोनोलॉजी ऑरेकल डेक से जानने की कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ एक ही ऑरेकल डेक का इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइज। तो जो मैसेजेस भी आपके साथ रेजोनेट हो आप उसको स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग को करने का जो मेरा इंस्पिरेशन मुझे जो मिली है वो जी ये जो फुल मून गया है लीब्रा, मेरा सन साइन लीब्रा में है, तो मेरे पर बहुत प्रभाव था इस फुल मून का, तो उसी को ध्यान में रखकर वहीं से इंस्पिरेशन लेकर मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। तो या गाइज आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल हो या आपको इससे कुछ गाइडेंस मिले, और इसी को ध्यान में रखकर मैं इस रीडिंग को शुरू करती हूँ। अब माँ सरस्वती का नाम लेकर, जय हो, मंगल हो। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। लेट्स सी मोनोलॉजी ऑरेकल, थैंक यू वेरी मच। चंदा मामा से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. One more time, please. And Shunya. Thank you very much. हमारे लिए यहाँ पर पहला कार्ड है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस, मेरा सबसे फेवरेट कार्ड कह लीजिए ये। तो यहाँ पर हमें जो हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, कलेक्टिव में जो लाइट वर्कर्स हैं और एम्पैथ्स हैं, उनको कहा जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है जिसमें आप सुधार चाहते हैं, या फिर जिसमें आप चाहते हैं कि यहाँ से स्ट्रेस हो रहा है, इससे मुझे मुक्ति मिले, आपका जवाब है कि मेडिटेशन कीजिए। जितनी आप मेडिटेशन करेंगे उतनी ही आपकी जागृति होगी इस सिचुएशन के बारे में, आपको हल नज़र आएंगे या आपको मदद को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर मेडिटेशन यही कहा जा रहा है कि हमें एक्चुअल में लाइट वर्कर्स और एम्पैथ्स के लिए एक ब्रह्मास्त्र होता है, क्योंकि ये बहुत सेन एनर्जी में जाते हैं मेडिटेशन को करके। तो यहाँ पर डेफिनेटली ऐसी ऊर्जा है। मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लाइट वर्कर्स और एम्पैथ्स सोलमेट एनर्जी में भी जा रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए सोलमेट एनर्जी भी है पाइसेस की ऊर्जा। आप में से बहुत सारे लोग जो एक बहुत ही ट्रू लव के इंतज़ार में है, यहाँ पर डेफिनेटली कोई ऐसा शख्स है जो कि आपकी सोल अलाइनमेंट या बिल्कुल आप ही की तरह दिखने वाला, दिखने वाला नहीं, आप ही की तरह होगा। आप उसके स्वभाव आपकी तरह हो सकते हैं, रहने सहने का तरीका आपकी तरह हो सकता है। तो आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग नए सोलमेट रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। इनकेस आप सेपरेशन में भी चल रहे हैं, यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों की ये सेपरेशन भी यूनियन में बदल सकती है अगर आप मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, माने कि मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। तो लाइट वर्कर्स के लिए यहाँ पर हार्ट सेंटर जो एनर्जी है यहाँ हमें दी जा रही है, प्यार, ट्रू लव एनर्जी, जहाँ पर हमें समर्पण भी सिखाया जाएगा, त्याग भी सिखाया जाएगा, निखारा भी जाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली लाइट वर्कर्स के लिए एक किस्म का रिवॉर्ड है ये। हार्ट सेंटर्ड एनर्जी इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है उनकी ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पर डेफिनेटली लाइट वर्कर्स मेडिटेशन कीजिए। हमारे पास अगला कार्ड है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। मैंने आपको क्या कहा यहाँ पर, न्यू मून इन लीब्रा। तो आप में से कुछ लोगों के लिए पाइसेस या कुछ लोगों के लिए लीब्रा जो शख्स है वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। और जैसा कि ये कार्ड कह रहा है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, डेफिनेटली एक नई बिगनिंग है हम सभी लाइट वर्कर्स के लिए। इनकेस आप ऑलरेडी एक बहुत ही सुखद रिलेशनशिप में हैं, यकीन मानिए आपको अपने रिलेशनशिप में भी एक नया चैप्टर शुरू करने का मौका मिलेगा। एक बहुत ही न्यू ऐसे एक्सपीरियंसेस अपने पार्टनर के साथ जीने के मौके आपको मिल सकते हैं, जहाँ पर जो आपने पहले नहीं जिया है। माने कहीं ऐसी जगह पर ट्रैवल करना, ना तो जहाँ पर आपके पर्सन पहले गए हैं ना आप गए हैं, तो ये ट्रैवल आप में से कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही यादगार पल बन सकती है, एक खूबसूरत याद बन सकती है। तो यहाँ पर सौगातें हैं हम सबके लिए गाइज, इन लाइट वर्कर्स और एम्पैथ्स के लिए।
मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लाइट वर्कर्स किसी किस्म की अवेकनिंग से गुजरेंगे, खास करके कार्मिक रिलेशनशिप्स को लेकर, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड मुझे कर्मा की भी ऊर्जा लग रही है। तो बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप्स को लेकर अपने एनर्जी वेम्पायर्स को आप समझोगे कि हाँ, ये शख्स मेरा एनर्जी वेम्पायर है, ये स्टॉकर है, ये नार्सिसिस्ट है। तो आपको बहुत सारी इनलाइटनमेंट होने वाली है इन रिश्ते नातों को लेकर भी, जो कि कार्मिक होंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। लाइट वर्कर्स, एम्पैथ्स, आपके कर्मों का फल, आप जिस काम के लिए आए हैं और आप उसे कर रहे हैं बखूबी, और उस लिहाज से जैसे यूनिवर्स खुश है और वो आपसे यही कह रहे हैं कि रिवॉर्ड्स आ रहे हैं आपकी तरफ। मुझे अबंडेंस 999 दिखा रहे हैं वो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए धन मैनिफेस्ट होने वाला है। या तो आपको कोई नई जॉब मिल रही है अगर आप नई जॉब चाहते हैं, या फिर आपको प्रमोशन मिल सकती है अगर आप चाहते हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों को बहुत सारे क्लाइंट्स मिलने वाले हैं। आपकी कोई वेबसाइट है, कोई कुछ ना कुछ आपका कोई कारोबार है, उसमें आपके नए क्लाइंट्स जुड़ सकते हैं। ये न्यू एनर्जी कुछ लोगों के लिए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स, कुछ लोगों के लिए नए क्लाइंट्स, नए वर्क प्लेस में भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर 999 एंजल नंबर की ऊर्जा है। कैप्रिकॉर्न एनर्जी मटीरियल वेल्थ के बारे में भी बात करती है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। वाओ, न्यू मून। अगर आप एक लाइट वर्कर हैं, एम्पैथ हैं, और आपके मन में कहीं ना कहीं इस बात से कोई चिंता थी आपको कि पता नहीं है ये न्यू बिगनिंग आएगी मेरे जीवन में या नहीं, या मैं इसी साइकिल में फंसा रहूँगा, या फिर मुझे यही काम को बार बार रिपीट करना है, या मुझे एक नया चैप्टर शुरू करने का मौका मिलेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर जैसे स्पिरिट आपके उस प्रश्न का ही आपको जवाब दे रही है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। जैसे ये न्यू बर्थ है किसी का, या फिर न्यू ईयर वाली ऊर्जा नहीं होती गाइस, वो हैप्पी न्यू ईयर की, चलो ये साल गया और नया साल शुरू हुआ है, तो अब नए सपने देखेंगे, नई बहारें आएंगी। तो यहाँ पर आपको दोबारा से ही न्यू ईयर वाली एनर्जी दी जा रही है। लाइट वर्कर्स, इनके साथ बहुत ज़्यादा थका हुआ भी महसूस कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। अगर आपको लग रहा था कि नाज मेरी एनर्जी में बहुत लो महसूस कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी की एनर्जी मुझे बहुत अफेक्ट कर रही है, यकीन मानिए आपकी वो लेजी एनर्जी या फिर वो स्ट्रेस वाली ऊर्जा जो कि आपको बहुत ही कमज़ोर कर रही थी, वो भी छट रही है। जैसे ये पर्पल कलर, ये नीला सा रंग बहुत जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा है। तो जैसे यूनिवर्स यहाँ पर नए सितारे जोड़ रहे हैं आपके लक में। आई होप कि आप इस मैसेज को समझ रहे हैं। जैसे नया चैप्टर, वो कहते हैं ना कुंडली में तो जैसे कुछ लोगों के नए सितारे जुड़ रहे हैं, नया टाइम पीरियड शुरू हो रहा है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुस्कुराइए। वो मुझे लिटरली कह रहे हैं कि स्माइल, सब ठीक हो रहा है यहाँ पर। कंग्रेचुलेशंस हम सभी को। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हमारे पास है नॉर्थ नोड। तो आप में से बहुत सारे लोगों को अपने नॉर्थ नोड के बारे में भी जानकारी अपनी तरफ से रिसर्च करनी चाहिए। नॉर्थ नोड बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारे लाइफ पर्पस को जानने में भी। तो इनकेस आप स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, तो आपको यहाँ पर सलाह मैं दूंगी अपने नॉर्थ नोड के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। जितना हो सके नॉर्थ नोड के बारे में जानिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इन केस आप कुछ चीज़ों को ट्राई करने से हिचकिचा रहे हैं, या आपको झिझक है कि पता नहीं ये चीज़ मेरे लिए है या नहीं, या मुझे ये करना चाहिए या नहीं, एटलीस्ट ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पर आपको इस मैसेज के साथ यही सलाह दूंगी, एटलीस्ट उसे एक बार ट्राई कीजिए। वो होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक बार तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके लिए एक नया डायमेंशन, एक नई रियलिटी आपको नज़र आ सकती है अगर आप अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। कुछ लोगों के लिए ये कंफर्ट फूड हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए ये प्रोक्रेस्टिनेशन भी हो सकता है कि आपके पास एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया है, लेकिन आप उसका एग्जीक्यूट करने से डर रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई शायद आपका शैडो वर्क बाकी है, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको यही सलाह दूंगी, स्पिरिट की तरफ से भी यही मैसेज है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और एक दफ़ा ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करके देखिए जो आपके दिमाग में है अभी आइडिया, उसको एक बार 3D में लेकर आने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हमारे पास है इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। आई थिंक हम सबके लिए कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। अगेन ये हार्ट चक्र की ऊर्जा है। यहाँ पर बहुत सारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस, जहाँ पर हम ह्यूमैनिटेरियन वर्क में बहुत इन्वॉल्व हो सकते हैं सभी। हमें जीवन की सच्चाई एक बार
फिर से दिखाई जाएगी कि क्यों फॉरगिवनेस ज़रूरी है, क्यों एक दूसरे की मदद करना ज़रूरी है, क्यों एक दूसरे का साथ निभाना ज़रूरी है। तो ये सारे लेसन्स एक बार मेरे ख्याल से फिर रिपीट किए जाएंगे हम सब के लिए, ताकि हम अपने लक्ष्य से अगर कहीं भटक रहे हैं हम में से कुछ लोग, तो वो दोबारा से ट्रैक पर आ जाएं। ये हमारे टेस्ट है मेरी जान, ये हमारा होमवर्क है। अगर हम होमवर्क अच्छे से करेंगे तभी हमारी नॉलेज में भी वृद्धि होगी। तो हम सभी के लिए मेरे ख्याल से कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, लव में, हेल्थ में भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में या फिर करियर में, जहाँ पर वो दोबारा से रिमाइंड करवाया जाएगा कि हाँ, अच्छे इंसान होना क्यों ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ काइंडनेस के साथ डील करना क्यों ज़रूरी है। तो या इमोशंस आर रनिंग हाई, थोड़ी सी हो सकता है कि हमारी आंखें नम रहें, कुछ ऐसे नज़ारों को हम विटनेस कर सकते हैं, लेकिन ये सब आंसू ज़रूरी हैं। लाइट वर्कर्स और एम्पैथ्स के लिए पर्ज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली बहुत कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। तो पर्ज करना, बहा देना उन आंसुओं को बहुत ज़रूरी है। तो हार्ट चक्र की मेडिटेशन करना, दिया लगाना जब आरती का समय होता है सुबह शाम, ये सब करना बहुत ज़रूरी है लाइट वर्कर्स के लिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, गिवियस मून। आई थिंक यहाँ पर ये भी एक मैसेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज, कि यहाँ पर कुछ लोगों का एक गोल 2021 का एक गोल कंप्लीट हो रहा है। इनकेस आपके बहुत सारे गोल्स हैं, उसमें स्पिरिट कह रही है कि इस आने वाले बहुत ही कम दिनों में, 9 दिन हो सकते हैं, क्योंकि मुझे 9 नंबर ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो 9 दिनों में आप में से बहुत सारे लाइट वर्कर्स और एम्पैथ्स का कोई एक गोल कंप्लीट होगा। इनकेस आपका एक ही गोल है 2021 के लिए, तो कंग्रेचुलेशंस, आप बहुत कम 4 महीनों में ही आपको आपका गोल हासिल हो रहा है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर आपके बहुत सारे गोल्स हैं, उनमें से अगर ये एक गोल आपका पूरा होगा, तो उससे मेरे ख्याल से बाकी के जो गोल्स हैं उन्हें पूरा करने की और शिद्दत जागेगी आपके अंदर। तो आई थिंक यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी है हम सबके लिए जो मैनिफेस्ट हो रही है। मैंने जैसे ही ये कहा, मुझे 1133 नज़र आया, दोनों ही मास्टर नंबर्स होते हैं, तो ये बिग डेस्टिनी की भी बात करते हैं। और लाइट वर्कर्स और एम्पैथ से तो होते ही बड़ी डेस्टिनी के लेकर पैदा, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेटली लाइफ पर्पस, डेस्टिनी से रिलेटेड भी एनर्जी है हम सबके लिए। इनकेस आपके मन में ये भी प्रश्न है कि नाज, क्या मैं सही काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है कि हाँ, बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, सही पैथ पर हो, बस इसको कंटिन्यू रखो। जो दिक्कत है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, वो हम सबकी जो शैडो है, लाइट वर्कर्स और एम्पैथ्स की भी होती है, राइट। कहीं ना कहीं हमें अपने डीमंस को फेस करना होता है, ये कैप्रिकॉर्न डेविल एनर्जी भी होती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली शैडो वर्क भी जो कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा और गंभीरता से आपको लेने की ज़रूरत है, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, लुक न्यू मून एक्लिप्स। यहाँ ये पर्पल कलर बहुत है गाइज, ये टर्क्वाइज, ये जामुनी सा रंग, ये मेरे लिए क्राउन चक्रा की ऊर्जा भी हो जाती है। तो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, आई थिंक ये अनएक्सपेक्टेडली होगा। मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि टावर मोमेंट है, नहीं, टावर मोमेंट नहीं है, लेकिन ये 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है जो अभी हम नहीं देख सकते। माने 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये 9 ऑफ कप्स मैनिफेस्ट क्या कर रहा है हमारे लिए, मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज है। जैसे यहाँ पर ऐसी ब्लेसिंग है जो अभी हमें नहीं हम अब सोच भी नहीं सकते इसके बारे में, लेकिन इसके लिए हम ओपन जरूर अपने आप को रख सकते हैं कि हाँ, अगर यूनिवर्स की तरफ से कोई हमारे लिए 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है तो कुछ अच्छा ही होगा, राइट। तो यहाँ पर आपको रिसीव मोड में जाना है, रिसीव करना है ये जो भी ब्लेसिंग, ये जो भी इच्छा आपकी पूरी करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स है गाइस हम सबके लिए। अगेन गाइस, इस पूरी रीडिंग में 9 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है हमारे पास है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, डिसएमिनेटिंग मून। तो आई थिंक यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को प्राणायाम करने की ज़रूरत है। इनकेस आपको एंग्जाइटी सी हो रही है या सुबह में 3 बजे आपकी नींद खुल जाती है, तो ये भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही साइन होता है। तो इस दौरान आपको प्राणायाम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ये सब करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इनकेस आप बहुत सारा काम ऑलरेडी कर रहे हो, जो कि लाइट वर्कर्स और एम्पैथ्स कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रेच भी कर देते हैं, तो अगर आप ऑलरेडी ऐसे काम कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, हाइबरनेशन में जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हर चीज़ से छुट्टी लेने की ज़रूरत है। तो इनकेस आपका छुट्टी लेने का कोई विचार है, तो स्पिरिट भी आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रही है कि हाँ भाई, छुट्टी ले लो, यही तुम्हारे लिए इस वक्त ठीक रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए भी कहा जा रहा है। लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस। मुझे ये कलेक्टिव रीडिंग सिस्टम दास में करना बहुत पसंद है।
आई होप कि मुझे आगे भी ऐसी इंस्पिरेशन मिले और डिफरेंट डेक्स के साथ इस्तेमाल करके कलेक्टिव रीडिंग करने की। यहाँ पर है अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक, न्यू मून इन वर्गो। आप में से जो लोग भी आपके मन में अगर किसी किस्म का मलाल रहा है अपनी मदर के साथ, अगर रिलेशनशिप को लेकर आप चाहते हो कि आप उन्हें थोड़ा और समय दें, आप उनको थोड़ा और रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ बात करें, उनको और प्यार दें, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वो भी मैसेज है कि आपको अपनी मदर को भी थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है। वर्गो एनर्जी मेरे लिए माँ की ऊर्जा हो जाती है बहुत ज़्यादा। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, तो अब आपको देना है, प्यार देना है। जो आपको ममता पहले अपनी मदर से मिली है, तो कुछ लोगों के लिए माँ की सेवा का जो टाइम पीरियड है वो शायद शुरू हो रहा है यहाँ पर। A personal issue reaches resolution। अगेन ये 9 नंबर कुछ लोगों के लिए कार्मिक हो सकता है कि आपके कार्मिक अगर किसी के साथ भी डील कर रहे हैं, मान लीजिए स्टॉकर। मेरे जीवन की जो अभी मौजूदा सिचुएशन है, मैं एक्चुअल में एक स्टॉकर के साथ ही डील कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा संकेत है कि मुझे उस स्टॉकर से मुक्ति मिल रही है। तो आप में भी अगर कुछ लोग स्टॉकर से डील कर रहे हैं, डेफिनेटली हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हमें इस प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। कुछ लोगों के लिए ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से बहुत तकलीफ रहती है, बहुत स्ट्रेस उत्पन्न होता है आपका। तो यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज़ भी कुछ लोगों के जाते रहेंगे। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारी जो गलत फहमी थी जजमेंट्स की वजह से या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके किसी खूबसूरत से रिश्ते में जजमेंट्स या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, तो ये वो गलत फहमियाँ भी यहाँ पर सुलह में बदलती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। लाइट वर्कर्स और एम्पैथ्स, ये जल्दी इन्हें आई थिंक ये बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं लोगों की साजिश का भी। तो अगर आप ऐसा भी हुआ है आपके साथ, यकीन मानिए जीत आपकी ही होगी, क्योंकि सच ही जीतता है। ये लिब्रा एनर्जी, कर्मा की ऊर्जा, तो जीत आपकी ही होगी उस षड्यंत्र में भी, चाहे वो कोई कितना भी षड्यंत्र क्यों ना कर लें। लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, तो यहाँ पर अतीत को कहा जा रहा है अलविदा कहना। ये मुझे बचपन की याद लग रही है गाइस, आई डोंट नो क्यों मुझे ये पास्ट कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई रिलेशनशिप हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप हो, लेकिन लाइट वर्कर्स और एम्पैथ्स बहुत जल्दी, क्योंकि ये हीलर्स होते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी खुद को ऐसे नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप से हील कर लेते हैं। लेकिन ये कोई बचपन का घाव है किसी का, ये एनर्जी किसी के बचपन की है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है इनर चाइल्ड पर भी काम कीजिए। इनर चाइल्ड पर काम करना कैसे करते हैं हम? अब इनर चाइल्ड पर काम करने के लिए जो आपको बचपन में चीज़ें पसंद थी वो करना शुरू कीजिए। जो चीज़ें आपको ड्राइंग पसंद थी या साइकिलिंग करना पसंद था या फुटबॉल खेलना पसंद था, तो दोबारा से उन चीज़ों को करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे अगर आप उनको अपने रूटीन में लेकर आएंगे तो ये चीज़ें भी आपको दोबारा से खुशी देने लगेंगी, और कहीं ना कहीं आपका वो जो इनर चाइल्ड जिसके सपने कहीं रौंद गए थे या तोड़ दिए गए थे, वो दोबारा से अलाइनमेंट में आएंगे और आपका जो इनर चाइल्ड है वो हील होने शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर हमें वो टू डू लिस्ट जिसे कहते हैं गाइस टू डू लिस्ट, जिसमें हम रूटीन तय करते हैं कि हाँ इस दिन में मुझे ये काम करना है, इस काम को निपटाना भी है। या फिर जो भी आपके जीवन में डिसिप्लिन की कमी है या फिर डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो रही हैं, तो यहाँ पर आपको प्लान के लिए भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन और प्लान के ऊपर काम कीजिए। अगर आप प्लान को लेकर चलेंगे लाइट वर्कर्स और एम्पैथ्स, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको जो सक्सेस नहीं दिख रही है वो सक्सेस भी दिखने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्लान बनाना है लाइट वर्कर्स को। जो भी आपके काम हैं रोज़मर्रा के, उसको लेकर थोड़ा सा प्लान बनाइए या टू डू लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। तो यहाँ मेरी जान, ये है लाइट वर्कर्स और एम्पैथ्स के लिए टाइमलेस रीडिंग। आई होप कि मुझे अगेन दोबारा से मौका मिलेगा ऐसी ही रीडिंग करने का, अगर स्पिरिट ने चाहा। आप कमेंट्स में भी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं मुझे लाइट वर्कर्स और एम्पैथ्स के लिए ऐसे ही कलेक्टिव रीडिंग्स अगर आप और चाहते हैं। मैं डेफिनेटली और भी क्रिएट करना चाहूँगी ऐसी टाइमलेस रीडिंग, राइट। तो ये कुछ मैसेजेस हैं आप सबके लिए, हम सब के लिए। और अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।